श्वेता अग्रवाल। दर्शकों, मैंने पिछली वीडियो में आपको ग्रहों के स्वभाव और उनके कारकत्व के बारे में बताया था। आज मैं कुंडली के 12 भाव में सूर्य के फल को बताऊंगी कि हर भाव में सूर्य का क्या फल होता है। सबसे पहले हम प्रथम भाव या लग्न भाव को देखते हैं। यह व्यक्तित्व, इस भाव से हम व्यक्तित्व और स्वभाव का विचार करते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे लग्न या प्रथम भाव में स्थित होता है तो जातक क्रोधी, स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। उसका जो ललाट होता है, माथा उसका चौड़ा होता है और नाक बड़ी होती है। लेकिन सूर्य क्या है, तेज है, जहाँ पे बैठता है उसे जला देता है। तो उसका जो शरीर है वो कृशकाय हो जाता है, मतलब वो दुबला पतला होता है। और उसका बालों का जो लंबाई है, या कह सकते हैं कि बाल थोड़े उसके कमज़ोर हो जाते हैं या थोड़े छोटे ही रहते हैं। लग्न सूर्य जो है वो एक नेत्र रोग का भी कारण हो सकता है। जातक के यहाँ पर बैठे जो सूर्य हैं वो हमेशा उच्च पद की प्राप्ति दिलाता है। चाहे वो नौकरी करे या व्यवसाय करे, उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। और जो लग्न में सूर्य की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। ये जीवन साथी का घर होता है, जिसके फलस्वरूप जातक का जीवन साथी जो है वो तेजस्वी, बुद्धिमान व क्रोधी होगा। सूर्य जो है वो तेज है और जहाँ देखेगा वहाँ पे भी तेज फैलाएगा, इसलिए जो उसका जीवन साथी है वो भी क्रोधी होगा और उसके अंदर भी अहंकार और क्रोध की भावना होगी। अब आते हैं हम दूसरे भाव पर। द्वितीय भाव में सूर्य जो है वो धन और वाणी से संबंधित ही फल देता है। जो द्वितीय भाव है वो हमारा धन, वाणी, स्त्री हो तो बाईं आँख और पुरुष हो तो दाईं आँख, इसका फल देता है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठते हैं तो वाणी जो होती है जातक की वो प्रभावशाली होती है। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो या नीच भाव में हो तो छोटी उम्र से ही जातक को चश्मा लग जाता है। दूसरे भाव की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी। इसकी पूर्ण 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। यह मृत्यु का घर होता है, जिसके फलस्वरूप जातक की जो आयु है वो लंबी होगी। और जातक जो है अपनी संपत्ति तो उसे प्राप्त वो कमाएगा भी और धन संचय भी करेगा, लेकिन उसे पैतृक संपत्ति का सुख जो है वो नहीं मिलेगा। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तृतीय भाव में सूर्य पे जो होता है वो वहाँ पे यशस्वी होता है, प्रतापी होता है और पराक्रमी भी होता है, क्योंकि ये एक पराक्रम का घर है। वो अपने पराक्रम से अपना, यहाँ की इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, तो वो अपना पराक्रम से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसका जो भाग्य है वो खिल कर आता है। वह बहुत कार्यकुशल भी होता है और उसको भी सरकार में भी और उच्च पद की प्राप्ति होती है। ये एक धर्म का भाव है, धार्मिक भाव है नवम भाव, तो जिससे फलस्वरूप जातक धार्मिक भी होता है। और जो तीसरा भाव है ये छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो सूर्य जहाँ बैठता है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वो तेज है और उस जगह को जला देता है, तो इसके फलस्वरूप वह भाइयों की संख्या में थोड़ी सी कमी कर देता है। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के सूर्य होने पे यहाँ पे वह माँ के स्वास्थ्य में, ये माँ का घर होता है, इसलिए वो माँ के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी पैदा करता है। लेकिन उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो बुद्धिमान भी होता है और उसकी स्मरण शक्ति जो है वो भी अच्छी होती है। इसकी जो पूर्ण दृष्टि होती है वो दसम भाव पे पड़ती है, जिसके फलस्वरूप दसम भाव जो है यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं। और जब दशम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो उसे सरकार से फ़ायदा होगा। मतलब सरकार से संबंधित जो भी चीज़ है, चाहे उच्च पद है या सरकारी कामों में, उसे लगातार सहायता मिलती रहती है। चौथा भाव जो है वो सुख का होता है, लेकिन वो यहाँ बैठते हैं तो जातक के सुख में थोड़ी सी कमी ला देते हैं। मतलब उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन कलह का वातावरण थोड़ा सा बना रहता है। अब आते हैं हम 5वें भाव पे। पंचम भाव में सूर्य की होने पर ये शिक्षा का घर होता है। यहाँ पे जातक की शिक्षा अच्छी होती है, लेकिन ये संतान का भी भाव होता है, तो संतान जो है वो विलंब से होती है और वो कभी कभी गर्भपात होने की भी संभावना रहती है। और इसकी सप्तम दृष्टि के चलते ये 11वें एकादश भाव को देखता है। एकादश भाव हमारा आय का होता है, जिससे आय उसकी हमेशा अच्छी होती है और आय जो है निरंतर बनी रहती है। अब है षष्ठम भाव। षष्ठम भाव में ऋण और शत्रु का होता है। तो षष्ठम भाव में सूर्य जब बैठते हैं तो वो जातक को शत्रुहंता बनाते हैं, कि अगर इसके शत्रु होते भी हैं तो वो जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते
और ये रोग का भी घर होता है, जिसके फलस्वरूप जातक जो है वो निरोगी होता है, क्योंकि जातक ये सूर्य जो है जहाँ बैठता है वहाँ उस चीज़ में कमी ला देता है, जलाता है, इसलिए यहाँ पे जातक को निरोगी बनाता है सूर्य। और व्यय भाव में जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो ये जातक को बहुत खर्चीला बना देता है। वह दूसरों पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए खर्चा करता है। ये कहिए कि आजकल के ज़माने में अपना दिखाने के लिए पहनावा और अपने ऊपर दिखाने के लिए वो यहाँ पर खर्च करता है और अपव्ययी हो जाता है। अब आते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का होता है। यहाँ पे बैठा सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। दाम्पत्य जीवन यहाँ पे जातक का तनावपूर्ण ही रहता है। और लग्न पे दृष्टि पड़ने पर जातक जो है वो स्वाभिमानी होता है और तेजस्वी भी होता है, लेकिन उसके जो जीवन साथी है, दाम्पत्य जीवन जो है बेशक थोड़ा तनावपूर्ण हो, लेकिन उसके जीवन साथी को समाज में सम्मान मिलता है। अब आते हैं हम अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में होने पर सूर्य जो है यहाँ पे रहस्यमयी विद्याओं को रुचि रखने वाला होता है। जातक जो है वो रहस्यमयी विद्याओं को जानता है, मतलब जो गुप्त विद्या होती है उसको जानने वाला होता है। द्वितीय भाव में सूर्य की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में जो सूर्य बैठते हैं उनकी दृष्टि दूसरे भाव में पड़ेगी, और ये संपत्ति का घर होता है। तो जातक को जो पैतृक संपत्ति है उसे मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और अष्टमस्थ जो सूर्य होता है उसे अष्टम का दोष नहीं लगता, चंद्र और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ बैठा जो सूर्य होता है वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देता है, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सूर्य जो है वो हड्डियों को थोड़ा कमज़ोर बनाता है। अब आते हैं हम नवम भाव पर। इस नवम भाव जो होता है वो आपको पता ही है कि धार्मिक होता है, धर्म का भाव होता है। तो यहाँ पे जातक जो होता है वो सदाचारी होता है। और नवम भाव जो यह अपने सप्तम दृष्टि इसकी पराक्रम भाव पे पड़ती है, तो ये अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। यहाँ पर जो जातक होता है वो आत्मविश्वासी होता है, प्रसिद्ध भी होता है और आस्तिक भी होता है, भगवान को मानने वाला होता है। अब हम आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव पे सूर्य जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं। यह न्याय और प्रशासन से संबंधित हर चीज़ में फ़ायदा दिलाते हैं, जातक को सफलता दिलाते हैं। यहाँ पे जातक के ये पिता का घर है, तो जातक के होने के बाद जातक के पिता को बहुत ऐश्वर्य मिलता है। जो उसके पिता हैं वो यानी तो किसी उच्च पद पर या समाज में जो है वो उचित सम्मान पाते हैं। और सप्तम दृष्टि के चलते इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो सुख के भाव पर पड़ेगी, तो भूमि भवन वाहन हर चीज़ का सुख पूर्ण रूप से उसको मिलेगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ये कमज़ोर बनाते हैं। अब आते हैं हम एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य अगर बैठी हो तो जातक को कभी पैसे की कमी नहीं होगी। उसे अगर कोई भी उसका काम हो वो कभी रुकता नहीं है। अगर वो उसकी ये इच्छा पूर्ति का भी घर होता है, अगर वो चाहे सुबह से उसको ज़रूरत हो तो शाम तक उसके पास पैसा आ ही जाता है। लेकिन सप्तम दृष्टि के चलते संतान भाव पे उसकी दृष्टि होगी, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं उसको ज़रूर होती हैं और संतान विलंब से भी होती है। अब आते हैं हम 12वें भाव में। 12वें भाव कौन सा होता है? व्यय का भाव होता है। यहाँ पे बैठा जातक जो है अत्यधिक खर्चीला होता है और अपव्ययी होता है, जिससे और यहाँ पे वो आलसी भी होता है। अगर ये पाप पीड़ित हो तो उसका जितना भी खर्च है वो सब कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में ही निकलता है। और छठे भाव के जब दृष्टि इसकी होती है रोग या रिपु पर, रोग और ऋण पे, तो यहाँ पे शत्रुओं का तो वो नाश करता है, लेकिन जो ऋण भी अगर वो लेता है तो ऋण उसको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, ऋण चुकता हो जाता है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको यहाँ पे सूर्य के हर भाव में, पूरे 12 भाव में, उन पे आपको उसके फल के बारे में बताया था। कल मैं आपको बताऊंगी, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रमा जो हैं वो 12 भाव में कैसा फल देते हैं। और इसके साथ ही मैं अभी यहाँ पे नमस्कार दर्शकों।